प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में डीएनए के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, डीएनए सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला डीएनए कहलाता है आपका ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। आज के इस वीडियो में इन डीएनए के अलग अलग प्रकारों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए डीएनए की। देखिए, ए डीएनए की जो 2 चेनें होती हैं, उनका कुंडलन दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसीलिए हम इसे दक्षिणावर्त डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये दक्षिणावर्त या वामावर्त क्या है। देखिए, अगर आप देखें तो ये एक सामान्य डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये इस प्रकार से भी घूम सकता है, कुंडलन जो है इसका वो इस प्रकार से भी हो सकता है, और इसका कुंडलन आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर आपने घड़ी को देखा है, आपने देखा होगा, मान लीजिए ये घड़ी है आपकी, तो इस घड़ी में जो सुई के चलने की दिशा होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी सुई क्या होती है, घूमती है। तो इसी दिशा को हम कहते हैं क्या, क्लॉकवाइज, या हिंदी में हम कहते हैं दक्षिणावर्त। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये अगर डीएनए इस प्रकार से कुंडलित हो जाए, इस दिशा में कुंडलित हो जाए, तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। जैसे ये जो डीएनए है ये दिखाया गया है आपका क्लॉकवाइज। और बी डीएनए जो होता है ये हमेशा क्या होता है, इसका जो कुंडलन होता है वो किस प्रकार से होता है, घड़ी की दिशा की ओर होता है, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा की ओर होता है। इसलिए ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ए डीएनए है उसमें कुंडलन हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं। यहां ये वाला जो डीएनए है ये क्लॉकवाइज है, जबकि ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो ए डीएनए है वो इस प्रकार का होगा, उसमें कुंडलन क्या होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए में जो बी डीएनए है, इसके प्रत्येक कुंडलन में, प्रत्येक पिच में जो क्षार युग्मों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक कुंडलन के बीच में जो क्षार युग्म हैं, इनकी संख्या कितनी होती है ए डीएनए में, वो होती है 11। और उसी प्रकार से एक पिच या एक कुंडलन की जो लंबाई है, अगर आप इस लंबाई को नापें तो ये आपकी कितनी आती है, 28 एंगस्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 28 एंगस्ट्रॉन। और सबसे अंतिम पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि शर्करा और फॉस्फेट रज्जु का जो स्वरूप होता है वो नियमित होता है। मतलब आप अगर इसको देखें, ये जो दोनों चेनें बनी हैं आपकी, ये दोनों चेनें कैसी बनी हैं, ये शर्करा और फॉस्फेट के जुड़ने से बनी है। तो ये चेनें जो है आपकी जिगजैग मोशन में नहीं होती, ये कैसी होती हैं, नियमित होती हैं, रेगुलर होती हैं। ठीक, तो ए डीएनए के ये 4 कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि पहला क्या, ये दक्षिणावर्त होता है इसका कुंडलन। नंबर 2, इसमें प्रत्येक पिच में 11 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। नंबर 3, प्रत्येक पिच की जो लंबाई है वो 28 एंगस्ट्रॉन होती है। और नंबर 4, शर्करा और फॉस्फेट जो चेन है, ये और ये जो चेन है ये कैसी होती है, नियमित होती है, ये जिगजैग मोशन में नहीं होती। अब हम बात करते हैं बी डीएनए की। देखिए, वॉटसन और क्रिक ने जिस डीएनए का संरचना का अध्ययन किया था, या जिसको देखकर उन्होंने आपकी थ्योरी अपनी प्रस्तुत की थी, वो डीएनए कौन सा था, वो बी डीएनए था। तो सबसे सामान्य जो डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है। अब बी डीएनए की पहली विशेषता क्या है कि इसकी दोनों चेनों का कुंडलन भी कैसा होता है, दक्षिणावर्त होता है, मतलब क्लॉकवाइज होता है, या राइट हैंडेड डीएनए हम इसको कह सकते हैं। जैसे अभी आपने ए डीएनए में पढ़ा था, इसमें भी जो डीएनए का कुंडलन होगा, डीएनए किस ओर मुड़ेगा, किस ओर कुंडलित होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में होगा। और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए इसको भी हम कहते हैं। अब ए डीएनए और बी डीएनए के बीच में एक अंतर देखिए, आपको यही समझ में आ गया कि बी डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, जबकि ए डीएनए में अभी आपने पढ़ा कि वहां पे 11 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। तो ए डीएनए में 11 क्षारक युग्म हैं, जबकि बी डीएनए के एक पिच में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो पिच की लंबाई होगी, एक कुंडलन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉन होगी।
और यहाँ पे भी शर्करा और फॉस्फेट रज्जुक जो है उनका स्वरूप कैसा होगा, नियमित होगा, बिल्कुल सीधा होगा, नियमित होगा, उसमें जिगजैग अवस्था पाई नहीं जाएगी। तो ये आपका बी डीएनए है। दोबारा से समझ लीजिए, पहली बात, इसका जो कुंडलन है वो कैसा है, दक्षिणावर्त है, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज डीएनए, दक्षिणावर्त डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए कह सकते हैं। इसके एक पिच में कितने क्षारक युग्म पाए जाएंगे आपके, 10, और इस पिच की लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉन। और इसका शर्करा और फॉस्फेट जो चेन है, ये इसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा, नियमित होगा। और जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था कि वॉटसन और क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का अध्ययन किया था, वास्तव में वो क्या था, बी डीएनए ही था। एक सबसे सामान्य डीएनए की जो अगर हम बात करते हैं तो वो आपका बी डीएनए ही होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सी डीएनए की। देखिए, सी डीएनए का जो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है वो यही है कि यहाँ पे भी जो डीएनए का कुंडलन होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा। सी डीएनए में भी जो डीएनए का कुंडलन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की दिशा में ही ये भी कुंडलित हो रहा है, मतलब इस प्रकार का है, इसलिए इसको भी हम राइट हैंडेड डीएनए कहेंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या आ जाएगा, ए, बी और सी डीएनए के हिसाब से अगर देखें तो ए डीएनए में जैसे मैंने आपको बताया कि एक पिच में 11 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। बी डीएनए में आपके 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, लेकिन सी डीएनए में एक पिच में केवल 9 क्षारक युग्म पाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि जो एक पिच है, एक पिच में 9 क्षारक युग्म पाए जाएंगे, और ये ध्यान रखना है कि एक पिच की जो लंबाई है वो 31 एंगस्ट्रॉन होती है। साथ ही साथ यहाँ पे भी शर्करा और फॉस्फेट जो चेन है, इनका स्वरूप कैसा होता है, नियमित होता है, जिगजैग नहीं होता। तो दोबारा समझ लीजिए सी डीएनए की विशेषता। पहला पॉइंट कि ये क्लॉकवाइज होता है, इसमें जो कुंडलन है, इसकी जो कॉइलिंग है वो दक्षिणावर्त होती है, क्लॉकवाइज होती है। एक पिच में 9 क्षारक युग्म पाए जाएंगे, 9 बेस पेयर पाए जाएंगे, और एक पिच की जो लंबाई है वो 31 एंगस्ट्रॉन होगी। और यहाँ पे भी शर्करा और फॉस्फेट जो चेन है वो रेगुलर होगी, नियमित होगी, जिगजैग अवस्था नहीं पाई जाएगी। अब हम चलते हैं अगले डीएनए की ओर, जिसको हम कहते हैं डी डीएनए। देखिए, डी डीएनए जो है इसका जो कुंडलन है वो भी दक्षिणावर्त है। आप देख रहे हैं कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, चारों डीएनए को अगर आप देखें तो सब में जो कुंडलन की दिशा है वो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, और इसलिए चारों प्रकार के डीएनए राइट हैंडेड डीएनए कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो अंतर है वो क्या है, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डीएनए के जो पिच की एक पिच में जो बेस पेयर्स की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो ये अंतर आप देख रहे हैं। जैसे आपने ए डीएनए में पढ़ा था कि एक पिच में 11 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, बी डीएनए में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, सी डीएनए में 9 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से डी डीएनए में केवल 8 बेस पेयर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी शर्करा और फॉस्फेट जो रज्जु है, जो चेन है, उसका स्वरूप नियमित होता है, जिगजैग नहीं होता। और अब हम बात करते हैं अंतिम डीएनए की, जिसको हम जेड डीएनए कहते हैं, जो अन्य डीएनए से बिल्कुल अलग है। पहला अंतर देखिए, ये जो जेड डीएनए है इसकी दोनों चेनों का जो कुंडलन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त होता है। आपने पढ़ा अब तक ए, बी, सी, डी चारों डीएनए में देखा कि उनकी चेनों का जो कुंडलन है वो क्लॉकवाइज था, दक्षिणावर्त था, लेकिन जेड डीएनए का जो कुंडलन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब सुई के घूमने की दिशा से विपरीत। आप देखिए, अगर इस डीएनए को हम इस प्रकार से मोड़ दें, सुई घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में घूम दें, तो कुछ इस प्रकार से डीएनए हो जाएगा, और इसी डीएनए को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डीएनए या वामावर्त डीएनए या लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जेड डीएनए हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसकी जो कुंडलिनी है वो जिगजैग होती है, अर्थात इसमें शर्करा और फॉस्फेट जो चेन है वो रेगुलर ना होकर कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये जिगजैग मोशन में ये डीएनए होता है। इसकी जो कुंडलिनी होती है वो जिगजैग मोशन में होती है, सामान्य नहीं होती, नियमित नहीं होती, रेगुलर नहीं होती। इसके अलावा पिच की लंबाई देखिए, एक पिच की लंबाई यहाँ पे 69 एंगस्ट्रॉन है, और एक पिच में टोटल 12 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। जेड डीएनए ही एक ऐसा डीएनए है जिसमें सबसे अधिक बेस पेयर पाए जाते हैं एक पिच में।
इसकी खोज किसने करी? देखिए, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर रिस और उनके सहयोगी। इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ZDNA की खोज की थी। और इसको ZDNA कहने के पीछे कारण क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ शर्करा और फॉस्फेट जो चेन है वो टेढ़ी मेढ़ी है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ रेगुलर है, यहाँ तो नियमित है, लेकिन ZDNA में क्या है, ये देखिए आप, टेढ़ी मेढ़ी चेन है। तो इसी कारण से हम इस DNA को ZDNA कहते हैं। और सबसे पहले इसको ड्रोसोफिला की लाल ग्रंथि गुणसूत्र में देखा गया था। तो ये ZDNA की कुछ विशेषताएं हैं, दोबारा से समझ लीजिए। इसकी जो दिशा है कुंडलन की वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त होगी, इसलिए हम इसको वामावर्त DNA या लेफ्ट हैंडेड DNA कहेंगे। इसकी जो शर्करा फॉस्फेट चेन है वो कैसी होती है? जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए हम इसको ZDNA कहते हैं। एक पिच में जो बेस पेयर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। और एक पिच की जो लंबाई है वो कितनी है? 69 एंगस्ट्रॉन। और इसे खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर रिस और उनके सहयोगी। और सबसे पहले इसे ड्रोसोफिला के लाल ग्रंथि गुणसूत्र में देखा गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के DNA और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।